you're someone who has just given this situation test and thinking what to do next, this video is for you. So, hi everyone, this is Khushi Yadav from NIF Delhi एंड आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे. इतने सारे बच्चों के इतने कमेंट्स आ गए तो अब तो काउंसलिंग वीडियो बनानी बनती है नो मैटर व्हाट. सो यू वोंट बिलीव योर खुशी दीदी इज कमिंग फ्रॉम अ जूरी जो कि अभी हुई है मेरी 1 घंटे पहले. अब ये मत पूछना कि कैसी हुई है, क्योंकि अच्छी होती तो मैं डेफिनेटली बताती. नेवर माइंड. आई नो कंसिस्टेंटली वीडियो नहीं आ रही है, मेरी जूरीज चल रही हैं अभी, और वो भी रेगुलर जूरीज हैं हमारी साइमल्टेनियसली, कोई ब्रेक नहीं है बीच में. सो दैट वाज द रीज़न. तो अभी मैं जस्ट जूरी देकर आ रही हूँ. आई वाज लाइक कि काउंसलिंग वीडियो बनानी है, इतने सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं एंड आई हैव टू हेल्प देम. सो मैं बिल्कुल सोई भी नहीं हूँ. हेयर आई एम मेकिंग अ वीडियो फॉर यू गाइज सो दैट आपको अपना कॉलेज मिल जाए, विच एवर कॉलेज यू वॉन्ट. आई एम गोना एक्सप्लेन यू द एंटायर काउंसलिंग प्रोसेस कि कैसे स्टार्ट होती है, व्हाट ऑल डॉक्यूमेंट्स दैट यू नीड फॉर काउंसलिंग प्रोसेस, हाउ कैन यू फिल योर प्रेफरेंस लिस्ट एंड हाउ टू गेट योर ड्रीम कॉलेज. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट थिंक कि अच्छी रैंक लाना निफ्ट में सबसे डिफिकल्ट पार्ट है, बट ऑनेस्टली इट्स नॉट द हार्डेस्ट पार्ट. हार्डेस्ट पार्ट इज टू गेट द बेस्ट कॉलेज विद अ गुड रैंक. I have seen people who got really good rank but they didn't get their dream colleges. So I'm going to tell you all the mistakes that you can avoid to get into your dream college. If you're someone who has just given this situation test and thinking what to do next, this video is for you. पहले basic से start करने वाले हैं. So we will start with what exactly is NIFT counseling. NIFT counseling is where you fill your preference of your department and campus, and based on your rank you're allotted a seat. ये डिसीजन आपका बहुत मैटर करता है अबाउट योर कैंपस एंड योर डिपार्टमेंट. इफ यू गेट इनटू द रॉन्ग डिपार्टमेंट यू आर गोना स्ट्रगल फॉर योर एंटायर 4 years. ये वाली मिस्टेक मत करना कि द अदर पर्सन इज फिलिंग द प्रेफरेंस लिस्ट लाइक दिस वे, या मैं इस तरीके से भरूंगा तो मुझे भी वही सेम कॉलेज मिलेगा. ऐसा नहीं होता है. प्रेफरेंस लिस्ट आप अपने हिसाब से, यू फिल योर प्रेफरेंस लिस्ट अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ, वॉट कैंपस यू वॉन्ट एंड वॉट डिपार्टमेंट यू वॉन्ट. तो आपको ये गलतियां नहीं करनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल गेट क्लियर अबाउट द फैक्ट कि आपके लिए प्रेफरेंस क्या है. सबसे मेजर जो प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को वो ये डिसाइड करने में आती है कि वेदर दे वांट द कैंपस और द डिपार्टमेंट मोर. अगर आपकी रैंक उतनी अच्छी नहीं है जहां आपको दोनों ही साथ में मिल पा रहे हैं तो यू माइट हैव टू कॉम्प्रोमाइज वन ऑफ द थिंग्स. सो अगर आपको इन सिचुएशन से बचना है, या तो यू विल फिल योर प्रेफरेंस लिस्ट द एग्जैक्ट करेक्ट वे. So what you will do is you will choose any one of these. Example, I wanted to get into NIF Bangalore or NIF Delhi or Mumbai, but my department that I wanted to get into was textiles or AD. I was not very clear about other departments, but I do researched about it. सो देखो, काउंसलिंग प्रोसेस से पहले आपका रिसर्च करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कैंपस के बारे में भी, ऑल्सो अबाउट योर डिपार्टमेंट कि आप किस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो, क्योंकि आपको अपने डिपार्टमेंट में काम करना होगा एंड यू हैव टू रिसर्च अबाउट इट कि क्या एग्जैक्टली काम होता है आपके डिपार्टमेंट में. सो फॉर एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए कि टेक्सटाइल्स है तो सर्फिस एम्बेलिशमेंट यू विल हैव टू स्टडी फाइबर्स, फैब्रिक्स एंड आपको एम्ब्रॉयडरी सीखनी पड़ेगी. देयर इज नो पैटर्न मेकिंग इन टेक्सटाइल डिपार्टमेंट, तो यू विल लर्न टाई डाइज, बाटिक्स, which is related to textiles. So I was interested into textiles, so that's the reason I got into textile. So आपको रिसर्च करना बहुत इंपॉर्टेंट है. कमिंग अप टू, आई वॉज नॉट इन टू FC, मुझे डिजिटल वर्क करना इतना पसंद नहीं है. लाइक आई यूजली प्रेफर डूइंग हैंड वर्क्स एंड मोर हैंड स्किल वर्क्स. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अपने डिपार्टमेंट की क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि आप अपने डिपार्टमेंट में काम करने वाले. प्लीज़ 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 इस बात का ध्यान रखना. दूसरी बात, कमिंग टू कैंपस, इट डू मैटर आप कौन से कैंपस में जा रहे हो. डेफिनेटली इट डिपेंड्स कि आप किस तरीके का एक्सपोजर चाहते हो एंड व्हाट आर योर गोल्स. सी आई वोंट से कि कोई भी निफ्ट का कैंपस खराब है. इट्स डिपेंड्स ऑन योर फीजिबिलिटी कि आप कौन सा कैंपस लेना चाहते हो एंड विच इज़ बेनिफिशियल फॉर यू. तो जब मुझे निफ्ट दिल्ली मिल गया तो देन आई कंपेयर्ड बोथ द कैंपसेस, क्योंकि आई वॉज रियली ऑब्सेस्ड विद निफ्ट बैंगलोर कैंपस. मुझे वहाँ जाना है, द एनवायरमेंट, ये वो चीज़ें. बट आपको अपने पेरेंट्स के साथ भी बैठना चाहिए. यू हैव टू डिस्कस अबाउट द फाइनेंसेस कि आप कैसे मैनेज करने वाले हो, क्योंकि आप अगर दूर जा रहे हो तो फ्लाइट का कॉस्ट, ये सब चीज़ें. आई नो दीदी ये सब क्यों बता रही है, अभी तो समझ नहीं आएगा, बट समझ आएगा बाद में. क्योंकि देखो, जब तुम अपने पेरेंट्स से नहीं मिल पाओगे, बहुत दूर हो जाओगे, घर नहीं आ पाओगे, तो इट डज मैटर. इवन व्हेन आई लिव इन दिल्ली मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, क्योंकि निफ्ट में आपको इतना काम करवा देंगे, आपको बेयरली छुट्टियां मिलेंगी जिसमें आप बिल्कुल रेस्ट नहीं कर पाओगे. सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आप अपने डिपार्टमेंट की प्रेफरेंस अपने अकॉर्डिंग भरना, कि मे बी हो सकता है आपका होम टाउन दिल्ली हो तो यू आर पिकिंग अप योर दिल्ली कैंपसेस एंड दैट्स योर लक ऑनेस्टली कि आपको दिल्ली कैंपस मिल रहा है, तो दैट्स वेल एंड गुड. बट डू अंडरस्टैंड ऑल द पर्सपेक्टिव्स, टॉक टू योर पेरेंट्स कि आप किस कैंपस में जाना चाहते हो, व्हाट इज योर ड्रीम कॉलेज. यू वांट टू कम टू निफ्ट दिल्ली, प्रिपेयर योर बेस्ट. आपकी जो रैंक आती है, comment me your rank, I'll help you in the counseling process so that it's better for me to help you out.
अभी आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल्स कि किस तरीके से आप प्रेफरेंस लिस्ट भर सकते हो। निफ्ट अपने फाइनल रिजल्ट्स अनाउंस करेगा तो उसमें आपका कैट, गैट एंड सिचुएशन टेस्ट का कंबाइंड स्कोर होगा, जिसके थ्रू आपको एक रैंक मिलेगी। एक आपकी कैटेगरी रैंक होगी और एक होगी आपकी कॉमन रैंक। कॉमन रैंक एंड कैटेगरी रैंक में डिफरेंस भी मैं आपको बता देती हूँ। कैटेगरी रैंक इज फॉर द पीपल हु हैज अप्लाइड विद द कैटेगरी लाइक OBC, ST, ST और EWS। एंड कॉमन रैंक इज की जो सारे ही स्टूडेंट्स भी लोगों ने अप्लाई किया एग्जाम में, दैट इज योर कॉमन रैंक। एंड कैटेगरी रैंक इज योर कैटेगरी, द कैटेगरी यू बिलोंग फ्रॉम। आई एक्सप्लेन यू विद सम एग्जाम्पल, जिससे आपको समझ आए कि काउंसलिंग प्रोसेस में किस तरीके से आप प्रेफरेंस लिस्ट भर सकते हो एंड व्हाट decisions you should make. I'll give you an example. So a girl named Ria just got her rank. So she applied with general category and she got 3000 rank. So now coming from general category, she will have to see the cut-offs of the previous year. अब previous year में आपको check करना होगा कि कौन से campuses में आपको कौन से डिपार्टमेंट में जाना है, कौन सा कैंपस आपको लेना है। सो आपको सारी कट ऑफ्स मिल जाएंगी। आप गूगल पे सर्च करोगे, यू विल गेट ऑल द प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स, तो आप कंपेयर भी कर सकते हो। सो नाउ रिया को अपने दिमाग में क्या क्या चीज़ें रखनी है, शी विल हैव टू फर्स्ट सी कि उसकी प्रेफरेंस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मे बी शी वांट टू गेट इनटू निफ्ट दिल्ली बट शी गॉट 3000 रैंक विद जनरल कैटेगरी, दैट्स गोना बी डिफिकल्ट फॉर हर। So what she will do is she will fill her dream college first, then the average campuses that she might go into, and then the backup options. देखो, एक और मिस्टेक नहीं करना है कि अगर आपकी रैंक बहुत अच्छी भी आई है और आपको कैंपस मिल रहा है तो आपको लगता है कि FC की सबसे, जैसे कि मेरी रैंक 100 आई है ऑल ओवर इंडिया, सो मुझे निफ्ट दिल्ली मिल रहा है एंड मुझे सारे डिपार्टमेंट्स भी मिल रहे हैं। तो मैंने क्या किया, मुझे जो सबसे हाईएस्ट रैंक वाला डिपार्टमेंट है जैसे कि FC, तो मैंने FC ले लिया क्योंकि उसकी रैंक सबसे हाईएस्ट है, तो वो डिपार्टमेंट अच्छा हो गई। इट्स नॉट ट्रू, ऐसा नहीं है कि आप कोई भी रैंडम डिपार्टमेंट ले लोगे। सी, आपकी रैंक से ज़्यादा आपका डिपार्टमेंट इंपॉर्टेंट है। आपकी रैंक के हिसाब से यू हैव टू चूज योर डिपार्टमेंट वाइजली। आपकी रैंक ये डिसाइड नहीं करने वाली कि आप उसी डिपार्टमेंट में जाओगे। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपको FC में ही जाना है क्योंकि आपकी हाई रैंक है, तो गो ऑन योर इंटरेस्ट। सो ऐसी रैंडमली प्रेफरेंस लिस्ट नहीं भरनी है। सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट रिया, तो अगर उसकी रैंक ये आई है तो शी इज गोना फिल हर कैंपस निफ्ट दिल्ली फर्स्ट एंड द डिपार्टमेंट्स, दैट्स वेरी ऑब्वियस शी वोंट बी एबल टू गेट FC और FD, दीज आर टॉप रैंकिंग डिपार्टमेंट्स। सो व्हाट शी कैन डू इज शी कैन फिल दोज प्रेफरेंस, देन शी इज गोना अप्लाई द प्रोबेबिलिटी। सो आपको कट ऑफ चेक करना होगा, जैसे कि इफ यू वांट गेट इनटू FC, सो आप अपने डिपार्टमेंट की कट ऑफ चेक करोगे और अगर आपकी कट ऑफ वही आती है 500 to 600 या समथिंग 100 to 600, maybe 100 to 1000, तो यू विल गेट इनटू FD और FC इन जनरल कैटेगरी फॉर एग्जाम्पल। तो आपको ये देखना होगा, आपको खुद समझ आ जाएगा कि कितनी प्रोबेबिलिटी है आपकी उस डिपार्टमेंट में आने की। सो दैट्स वाई इट्स इंपॉर्टेंट कि आप एक बार कट ऑफ चेक कर लेना। जब आपकी रैंक भी आएगी, यू कैन कॉमेंट मी सो आई कैन हेल्प यू कि आपकी कितनी प्रोबेबिलिटीज है। तो प्रेफरेंस लिस्ट में आपका ड्रीम कॉलेज होना चाहिए, देन योर एवरेज कैंपसेस दैट यू माइट गेट इनटू, दैट यू माइट बी ओके विद, एंड देन योर बैकअप ऑप्शंस कि ओके इफ आई डिडंट गेट एनी अदर कैंपसेस एंड आई कैन गो विद दिस। सो अपना पहली बात तो, पहली प्रेफरेंस आई वुड से अपना ड्रीम कॉलेज मत रखना, अपना पहले डिपार्टमेंट रखना। सो सारे ही कैंपस निफ्ट के अच्छे हैं। इट्स नॉट अबाउट कि आप निफ्ट दिल्ली आओगे तभी ही आपको इंटर्नशिप्स मिलेंगी, तभी ही आप अपनी लाइफ में सक्सीड होगे। सो अपना डिपार्टमेंट वाइजली चूज करना, और कॉलेजेस भी अगर आप भरना चाहते हो तो अपने प्रेफरेंसेस इस तरीके से भरना जैसे मैं आपको बता रही हूँ। एंड उसके बाद जब आप अपने कॉलेज की प्रेफरेंस भरोगे तो आपकी प्रेफरेंस लिस्ट 1 बनती है, प्रेफरेंस लिस्ट 2 बनती है, प्रेफरेंस लिस्ट 3 बनती है। तो सबसे पहले क्या होता है, आपकी जब काउंसलिंग प्रोसेस होती है तो निफ्ट आपको ऑलरेडी कैंपस खुद अलॉट करता है आपके रैंक के हिसाब से। सो जैसे कि मैंने अप्लाई किया था, जब मेरी रैंक आई थी तो मुझे निफ्ट ने कैंपस खुद अलॉट कर दिया था क्योंकि मुझे टेक्सटाइल मिल रहा था। आई क्वालिफाइड विद KD, LD एंड TD, तो मुझे पता था मुझे KD में जाना नहीं था, मुझे LD में भी नहीं जाना था, मुझे TD में जाना था, एंड आई वॉज क्वालिफाइंग फॉर इट। सो आई गॉट इनटू TD डिपार्टमेंट। को गाइज मैं ना सोने वाली हूँ, इसके बाद मुझे पता है कि मैं पूरी रात नहीं सोई हूँ, तो आई थॉट कि वीडियो बना लेती हूँ पहले। तो अब इसके बाद मैं रात को उठूँगी क्योंकि मेरी कल जूरी है, तो आई हैव टू वर्क फॉर दैट एज वेल। आई विल शो यू माई जूरी प्रोडक्ट्स जो भी मैंने बनाए हैं, जो भी चीज़ें, सो दैट आपको पता चले कि मैं क्या क्या काम करती हूँ यार, निफ्ट में क्या होता है, जूरीज में, ऑल दैट थिंग्स। कमिंग अप टू, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट किया था कि व्हाट ऑल डॉक्यूमेंट्स वी नीड फॉर द काउंसलिंग प्रोसेस। सो योर आधार कार्ड, योर 10th and 12th मार्कशीट, यू विल नीड टू फिल एन एंटी रैगिंग फॉर्म। ये सारे आपको फॉर्म्स अब वहीं वेबसाइट पे मिल जाएंगे, वो आपको प्रोवाइड कर देंगे।
सो आपको ये सारे डेडलाइन से पहले ही फिल कर लेना। ये मत करना कि 10 तारीख को डेडलाइन है ना, आप 9 तारीख को भरने बैठ रहे हो। ये मैंने 12th के साथ में मिस्टेक की थी, जो मैं आपको सारी मिस्टेक्स बता रही हूँ अपनी। उसके बाद मैंने बहुत पैनिक किया था। आपको एक मेडिकल फॉर्म भी मिलेगा जो आपको फिल करना होता है, जिसमें आप अपने बारे में लिखते हो कि आपको कोई एलर्जीज तो नहीं है या फिर आपको कोई बीमारी तो नहीं है, ये वो चीज़ें। और उसमें आपके जो सिग्नेचर होते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, प्लीज सुन लेना इसको मिस मत करना, मत करना, मत करना। क्योंकि यार मैंने ना 2 बार मिस्टेक करी है ये। एक तो मैंने 12th के साथ में एग्जाम दिया था तब, और फिर मैंने जब ड्रॉप लिया था। तो जब आप अपना मेडिकल फॉर्म भर रहे होगे तो उस पर जब सिग्नेचर होंगे तो आपके उस पर सिग्नेचर एक गवर्नमेंट डॉक्टर के होंगे। एक मिनट गाइस, फिर से मेरा फ़ोन आ गया है मेरी दोस्त का। तो उस फॉर्म पे आपको गवर्नमेंट डॉक्टर के सिग्नेचर करवाने होंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि जब वो साइन कर रहे होंगे, आपके 2 जगह पे शायद साइन होंगे, तो साइन के ऊपर एक सील लगती है उस हॉस्पिटल की, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की, उस पर वो सील लगवा लेना और उसी के ऊपर सिग्नेचर करवाना। आपकी एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी लगेगी उस सील के ऊपर ही। तो वो साइन कर रहे होंगे तो वो जो आपका स्टैम्प लगेगा उसके ऊपर, वो जो स्टैम्प एंड जो सिग्नेचर होगा वो फोटोग्राफ के ऊपर होना चाहिए, वो साइड में नहीं होना चाहिए। मैंने मिस्टेक करी थी, फिर वो आपका फॉर्म अपलोड नहीं होता है। तो डोंट मेक दीज मिस्टेक्स। एंटी रैगिंग फॉर्म होगा वो फिल कर रहा होगा, और आपके जनरल डॉक्यूमेंट्स हैं दैट यू विल नीड। आप और रेफर करना चाहते हो तो यू विल गेट द इन्फॉर्मेशन ऑन निफ्ट वेबसाइट एज वेल। ऑल्सो एक और मेजर डाउट एंड बहुत कंफ्यूजन होती है बहुत सारे बच्चों को जो लोग कैटेगरी से अप्लाई करते हैं। सो समवन हु हैज़ अप्लाइड विद कैटेगरी एंड समवन हु हैज़ इट अप्लाइड विद कैटेगरी, एक्चुअली जब आपका कैंपस अलॉट हो रहा होता है तो दे एक्चुअली सी योर कॉमन रैंक रादर देन योर कैटेगरी रैंक। कैटेगरी रैंक में भी आपको 50 रैंक मिली है, बट आपकी कॉमन रैंक में भी 2000 है। तो आपको जब कैंपस से मिलते हैं तो आपको अपनी कॉमन रैंक पे मिलते हैं, बट इनटू योर कैटेगरी। तो जो कट ऑफ्स होती हैं आपको अपनी कॉमन रैंक वाली देखनी है। मतलब अगर आप अपनी कट ऑफ देख रहे हो प्रीवियस ईयर की, तो आप अपनी रैंक 50 वाली नहीं देखोगे, दैट इज अ कैटेगरी। आपको देखना है अपनी 2000 वाली रैंक। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है, आपकी कॉमन रैंक देखी जाती है। ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। सो सीट अलॉटमेंट निफ्ट में आपकी रैंक के बेसिस पे होती है, सीट अवेलेबिलिटी पे होती है, ऑल्सो योर कैटेगरी। सो आफ्टर ऑल दिस प्रोसेस जब आपको एक कैंपस अलॉट हो जाता है तो आपको अपनी फीस डिपॉजिट करनी होती है। ऑल्सो यू हैव टू सबमिट द डॉक्यूमेंट्स। देखो ये वाली मेजर गलती मत करना प्लीज़, ये रेड अलर्ट है। अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को अनरियलिस्टिकली मत भरना कि आपकी रैंक 5000 है या कुछ भी है। मैं डीमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट बीइंग प्रैक्टिकल विद यू गाइज, जिससे आपको ऐसा ना लगे कि मैं आपको मिसगाइड कर रही हूँ या आप मिसगाइड हो रहे हो या आपको नहीं अवेयरनेस है इस सब चीज़ों के बारे में। तो आपको क्या करना है, अपनी प्रेफरेंस लिस्ट रियलिस्टिकली भरना है, जिसमें आप ऐसे रैंडमली कोई कॉलेजेस नहीं भरोगे कि मैंने निफ्ट दिल्ली भर दिया, निफ्ट मुंबई भर दिया एंड सारे में FCFC डाल दिया है, ओवर कॉन्फिडेंस दिखाया, आपने कोई और डिपार्टमेंट डाला ही नहीं है। ये गलती नहीं करना है आपको बैकअप ऑप्शंस भी रखने हैं, आपको लाइक एवरेज कैंपसेस भी रखने हैं जो कि आप जिसमें जा सकते हो। तो आपके टॉप कैंपसेस पहले आपके ड्रीम कॉलेज होंगे एंड देन आपकी योर बैकअप ऑप्शंस। सी रैंडम लोगों की बातों से इन्फ्लुएंस नहीं होना है कि किसी ने कुछ बोल दिया ऐसे प्रेफरेंस भर लो या वैसे भर लो, किसी की ऐसी बात रैंडमली नहीं सुनना है। डू रेफर टू पीपल हु हैव एक्सपीरियंस या जिन्होंने निफ्ट दे रखा है या उनको काउंसलिंग का आइडिया हो। सो ये मिस्टेक नहीं करना है आपको, जल्दबाजी भी नहीं करनी है। कमिंग अप टू योर थर्ड मिस्टेक, आपको डेडलाइंस तक वेट नहीं करना है। देखो लास्ट डे तक जो मैंने गलती करी थी जो मैं आपको बताने वाली थी, दैट इज़ कि मैंने 9th को स्टार्ट किया था एंड फिर मुझे हॉस्पिटल्स में भागना पड़ा था। हॉस्पिटल्स में जो डॉक्टर्स होते हैं उनकी सिटिंग टाइमिंग होती है, तो वो 4 बजे ही चले जाते हैं। तो आई हैव टू लाइक लिटरली रिक्वेस्ट हिम। वो आई वॉज लकी इनफ कि उस दिन वो मुझे डॉक्टर मिल गए थे। तो आपको गवर्नमेंट डॉक्टर के ही सिग्नेचर लेने हैं, प्राइवेट में ऐसे मत करना कि उनके सिग्नेचर ले लिया, आपको गवर्नमेंट ही चाहिए होंगे। वो आपका एक स्टैंप लगाएंगे, उसके फोटोग्राफ के ऊपर आपका सिग्नेचर करेंगे। यू कीप दैट थिंग इन माइंड। तो देखो लास्ट तक वेट मत करना, दैट्स ऑल आई वॉन्ट टू इन्फॉर्म यू। और बाकी वेट फॉर योर रिजल्ट्स। आई होप आप लोग के रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे एंड टच वुड मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ कि सब लोग को बहुत अच्छे कैंपसेस मिले। इवन इफ दिल्ली आओ, आई एम सो एक्साइटेड टू मीट यू ऑल। आई होप कि आप लोग को अब काउंसलिंग के बारे में थोड़ी क्लैरिटी आई हो। माई बेस्ट विशेस आर फॉर यू।